श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 44, 45 और 46। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बद महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेद। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए उद्यत है। राजसुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रयुक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तब यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन ने संयुक्त युद्ध के अनेक दुष्परिणामों का उल्लेख तो किया, किंतु वह यह नहीं देख पा रहा था कि यदि दुर्योधन जैसे दुष्ट लोगों को समाज में पनपने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप वास्तव में पापचार और अधिक प्रबल हो जाएंगे, वह अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए अहो शब्द का प्रयोग करता है। बत शब्द का अर्थ भयंकर परिणाम है। अर्जुन कह रहा है, यह कितना आश्चर्यजनक है कि हमने युद्ध करने का निर्णय लेकर पाप कार्य किया है, जबकि हम इसके दुष्परिणामों को भलीभांति जानते हैं। जैसा कि प्रायः यह होता है कि लोग अपने स्वयं की भूल को देखने में असमर्थ होते हैं और उसके लिए स्वयं की अपेक्षा परिस्थितियों और अन्य लोगों को उत्तरदायी ठहराते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन ने यह अनुभव किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से प्रेरित थे, किंतु वह इस ओर ध्यान नहीं दे सका कि उसके संवेदना से भरे उद्गार लोकातीत मनोभाव नहीं है, अपितु स्वयं को देह मानने की अज्ञता और सांसारिक आसक्ति पर आधारित है। अर्जुन के सभी तर्क वितर्कों की उलझन यह थी कि वह अपने शारीरिक मोह, हृदय की दुर्बलता और कर्तव्य पालन की विमुखता के कारण उत्पन्न हुए अपने मोह को न्यायोचित ठहराने के लिए इनका प्रयोग कर रहा था। अब आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के तर्क अनुचित क्यों थे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो